हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्नावली 4.3 की तरफ। इसके पहले मैंने आपको जो है प्रश्नावली 4.2 को पूरी तरह से यहाँ पास अच्छे से समझा दिया था, ठीक है ना। कक्षा 9वीं गणित की बेसिस पे हमारा क्लास रहेगा और प्रश्नावली 4.3 का यहाँ पास पहला प्रश्न है, बहुपदों को जोड़िए। और इस प्रश्न पहला के अंतर्गत इसमें हमको 3 प्रश्न और यहाँ पास साथ में दिए हुए हैं, ठीक है ना। इन सभी यहाँ पास जो भी बहुपद दिए हैं इन सभी को हमको यहाँ पास जोड़कर सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पास पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है, 2x² धन x धन 1, उसके बाद है 3x² धन 4x धन 5। इन दोनों बहुपद को हमको यहाँ पास जोड़ के बताना है। बहुपदों को जोड़ा कैसे जाता है, बहुपदों को घटाया कैसे जाता है, ठीक है ना, गुणा कैसे किया जाता है, साथ साथ भाग कैसे किया जाता है, इन सारी प्रोसेस, इन सभी यहाँ पास गतिविधियों के बारे में हमको जो है बहुपदों के बेसिस पे ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो पहला प्रश्न है यहाँ पास 2x² धन x धन 1 एवं 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पास माना कि px बराबर 2x² x धन 1, दूसरा यहाँ पास qx बराबर 3x² धन 4x धन 5। यहाँ पास जो भी दोनों समीकरण हमको यहाँ पास दिया हुआ है, दोनों समीकरण, इन दोनों समीकरण के लिए हमने यहाँ पास माना है px, दूसरे समीकरण के लिए हमने यहाँ पास माना है qx, ठीक है। हमको यहाँ पास प्रश्न के अनुसार इसको जो है जोड़ना है समीकरण को। तो समीकरण के अकॉर्डिंग हम यहाँ पास लेंगे px धन qx, ठीक है। अब जो भी यहाँ पास वैल्यू दिया इसमें, उन सभी वैल्यू को, सभी मान को यहाँ पास हम पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पास px का मान यहाँ पास कितना मिला है, तो हमने यहाँ से लिया है 2x² धन x धन 1। उसी प्रकार qx का मान हमको कितना मिला हुआ है, तो हमको मिला है 3x² प्लस 4x प्लस 5। इस प्रकार से सभी मान को यहाँ पास उसका वैल्यू प्रेजेंट करने पर हमको अब यहाँ से अगले स्टेप में बढ़ना है। स्टेप सेकंड में आएंगे। तो स्टेप सेकंड में हमको जो भी यहाँ पास समीकरण दिया हुआ है इसको हमको यहाँ पास नेक्स्ट वाले समीकरण में इसको अब व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने का मतलब ये है कि जो भी बड़ी संख्या यहाँ पास मिली हुई है उसको सबसे पहले यहाँ पास हमको पुट करना है। तो देखिए यहाँ पास 2x² जो कि घात के रूप में है, दूसरे साइड में 3x² ये भी घात के रूप में है। तो दोनों को पहले हम यहाँ पास लिखेंगे। तो मैंने यहाँ से लिख दिया है 2x² धन 3x²। उसी प्रकार अब यहाँ पास हम जो बिना घात वाला है आप देख सकते हैं x है, दूसरे साइड में धन 4x है, तो दोनों को यहाँ पास हम लिख देंगे x धन 4x। अब उसके बाद जो बिना घात वाला है और बिना x वाला है, ऐसी संख्याओं को यहाँ पास लेंगे। तो यहाँ पास 1 है और दूसरे साइड में यहाँ पास 5 है। तो इस प्रकार से ये सारी संख्या हमको इस प्रकार से समीकरण के रूप में व्यवस्थित होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद आप सिंपली इसको जो है जोड़ या फिर घटा लीजिए, हमारा आंसर यहाँ पास निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पास पहले इसको जोड़ते हैं हम। यहाँ पास 2x² धन 3x², इसको जोड़ने पर हमको मिलेगा 5x²। उसी प्रकार x धन 4x को जोड़ने पर हमको मिलेगा 5x तथा 1 धन 5 को जोड़ने पर हमको मिलेगा यहाँ पास 6। अब देखिए यहाँ पास इसमें हमको यहाँ पास ये ध्यान में रखना है कि x धन 4x, यहाँ पास देखिए x सिर्फ ऐसा बस हमको दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पास एक जो है ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो उसी को जोड़ने पर हमको यहाँ पास मिलेगा 1x धन 4x बराबर 5x हमको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा समीकरण जो है पूरी तरह से आ चुका है, ठीक है, रियल में। तो देखिए इससे आगे हम यहाँ पास अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारा यहाँ पास क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पास रहेगा। 5x² प्लस 5x प्लस 6 ही हमारे यहाँ पास राइट आंसर के रूप में रहेगा। अब यहाँ पास लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक बार फिर मैं आपको यहाँ से रिवाइंड कर देता हूँ दूसरे क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पास रहेगा 8p² माइनस 3p प्लस 4 एंड 3p की पावर 3 है यहाँ पास माइनस 4p प्लस 7। ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पास रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन को यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। लिखेंगे यहाँ से, माना कि fp इक्वल 8p² माइनस 3p प्लस 4, दूसरे साइड में यहाँ पास fq 3p की पावर 3 माइनस 4p प्लस 7, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पास जो है fp लिया है पहले बहुपद के लिए, दूसरे बहुपद के लिए हमने यहाँ पास लिया है fq। तो दोनों बहुपद को हमको यहाँ पास जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने यहाँ से ले लिया है प्लस का सिंबल, ठीक है ना। बीच में हमने किसका सिंबल लिया है, प्लस का। अब यहाँ पास हम रखते हैं fp का वैल्यू। तो fp का वैल्यू हमको कितना मिला हुआ है, तो आप देख सकते हैं 8p² माइनस 3p प्लस 4 ऐसा मिला है। अब दूसरी बात में हमको यहाँ पास रखना है fq का वैल्यू। तो fq का वैल्यू यहाँ पास रहेगा 3p की पावर 3 फिर माइनस 4p प्लस 7। ऐसा वैल्यू लेने के पश्चात अब हमको यहाँ पास पूरा का पूरा समीकरण, जो समीकरण मैंने यहाँ से प्रेजेंट किया है, पुट किया है, इन सभी को यहाँ पास हम अब व्यवस्थित करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास व्यवस्थित करने के मैंने आपको तरीका बताया है कि जो भी संख्या बड़ी रहेगी उसको सबसे पहले यहाँ पास हम प्रेजेंट करेंगे।
तो यहाँ पास देखिए पूरे समीकरण में यहाँ से यहाँ तक देखने पर हमको जो है सबसे बड़ी घात के रूप में यहाँ पास 3p त्रिघात हमको दिखाई दे रहा है। तो इसी को पहले यहाँ पास लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया 3p त्रिघात। उसके बाद यहाँ पास वर्ग को लेंगे, यहाँ पास 8p का वर्ग हो गया, ठीक है ना। साथ में हमको साइन को भी लेना है ना, ठीक है, जो भी यहाँ पास चिन्ह रहेगा उसको भी हमको लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद हमको फिर क्या करना है, यहाँ से हमको लेना है 3p। अब दूसरे साइड में देखिए यहाँ पास है हमारा -4p, तो मैंने यहाँ से लिख लिया -3p और -4p। अब यहाँ पास हमारा बच गया -4 और दूसरे साइड में हमारा -7 बचा हुआ है, ठीक है, सॉरी -7 बचा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पास ले लिया है, ठीक है। यहाँ पास आप थोड़ा सा +4 है और यहाँ पास +7 है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा से समझ लेंगे, ठीक है। मैंने 7 माइनस कर दिया है यहाँ पास, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पूरा यहाँ तक ये समीकरण अब व्यवस्थित हो गया है। अब इसको बस हमको सॉल्व करना है, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हमारा आंसर यही भी हो सकता है यहाँ पास, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए है यहाँ पास ये 3p त्रिघात -8p का वर्ग। तो देखिए ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि दोनों में घात अलग अलग है, इस नाम से हम इसको सेम टू सेम यहाँ पास लिख देंगे, ठीक। सॉल्व नहीं कर सकते इसको। दूसरी बात यहाँ पास हमको मिला हुआ है -3p -4p। अब देखिए यहाँ पास -3p, इसमें -4p से यदि हम -3p को करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पास -1p मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पास +4 और +7 हमको मिला है, दोनों जुड़ सकता है यहाँ पास, क्योंकि प्लस प्लस का सिंबल हमेशा प्लस प्लस ही होता है मल्टीप्लाई करने पर, ठीक। तो यहाँ पास हमको कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आंसर कितना मिल गया, 3p त्रिघात +8p स्क्वायर -1p + 11, ऐसा हम यहाँ पास बता सकते हैं एक राइट आंसर के रूप में। वैसे आपका आंसर यहाँ पास यही होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। क्योंकि इसको जो है हम यहाँ पास सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने आपको जो है जानकारी के बेसिस पे ये यहाँ पास सॉल्व करके बता दिया है। हमारा आंसर यहाँ पास राइट आंसर यही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन से पहले एक बार ये जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा आप यहाँ पास गौर कर लेंगे। दिया इसमें देखिए यहाँ पास क्या दिया है, -5x त्रिघात फिर +9x स्क्वायर -5x, उसके बाद +7। दूसरे साइड में यहाँ पास -2x स्क्वायर +7x त्रिघात -3x और -8। तो इन दोनों दोनों बहुपद को हमको यहाँ पास अब जोड़ना है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, मैंने यहाँ से लिया है -5x त्रिघात धन 9x स्क्वायर -5x धन 7 करके, ठीक। तो इसके लिए हमने यहाँ पास लिया है px और दूसरे समीकरण के लिए हमने यहाँ से लिया है qx, दोनों को डिनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। अब हमको यहाँ पास जोड़ना है प्रश्न के अनुसार, तो हमको यहाँ पास लिख लेना है px धन qx करके। अब दोनों का मान आपको यहाँ पास रखना है, उसके बाद संतुलित करने के पश्चात आपको जोड़ना या फिर घटाना होगा। तो चलिए यहाँ से पहले रखते हैं हम यहाँ पास px का मान कितना मिला है, तो आप लिख लीजिए यहाँ से -5x त्रिघात धन 9x स्क्वायर -5x, ये हो गया। अब दूसरे साइड में हमको यहाँ पास लेना है qx, तो qx का वैल्यू हमको कितना मिला हुआ है, तो देख सकते हैं आप यहाँ से, ये हमको यहाँ पास मिला हुआ है, ठीक है, -2x स्क्वायर धन 7x त्रिघात ऋण 3x और उसके बाद ऋण 8 करके। अब देखिए यहाँ पास ये हमको यहाँ पास स्टार्टिंग में यहाँ से माइनस लेके चलना है, इसी नाम से मैंने जो है इसको अलग से एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करना है, हमको समीकरण को व्यवस्थित कर लेना है। तो देखिए सबसे बड़ी घात वाली संख्या यहाँ पास कौन सी है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पास ये है हमारी सबसे बड़ी वाली घात वाली संख्या। दूसरे साइड में हमारा यहाँ पास है धन 7x त्रिघात वाली संख्या, तो दोनों को मैंने यहाँ पास लिख दिया इस प्रकार से। अब उसके बाद इससे छोटी वाली संख्या के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, तो हमारा यहाँ पास है 9x स्क्वायर, दूसरे साइड में हमारा यहाँ पास रहेगा -2x स्क्वायर, तो इसको ही मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक। अब उसके पश्चात हम बढ़ते हैं बिना घात वाली संख्या की तरफ। तो बिना घात वाली संख्या में हमारा यहाँ पास है -5x और दूसरे साइड में है यहाँ पास है x अगेन ऋण 3x वाला, ठीक। तो इसको भी देखिए मैंने इस प्रकार से यहाँ तक लिख दिया है। अब हमारा कौन कौन सी यहाँ पास संख्या बच गया है, तो एक बचा हुआ है यहाँ पास ये 7 और दूसरा यहाँ पास बचा हुआ है -8। तो इन दोनों को यहाँ पास लिखने के पश्चात हमारा समीकरण पूरी तरह से अब ये व्यवस्थित हो गया है। अब इसको हम सिंबल के अनुसार, चिन्ह के अनुसार इसको आसानी से जोड़ या फिर घटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। देखिए -5x त्रिघात धन 7x त्रिघात, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना बचेगा, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पास जोड़ने पर हमको 2x त्रिघात मिलेगा, मिल गया यहाँ तक। अब उसके पश्चात 9x स्क्वायर ऋण 2x स्क्वायर, इसको भी हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह को लेकर चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर धन में है और दूसरा ऋण में है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण हमको मिलेगा। 9 में 2 घटा दीजिए, कितना मिलेगा हमको 7x स्क्वायर मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पास धन 7 हमको यहाँ पास लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि हमारा जो है 9x स्क्वायर ये जो है हमारा धनात्मक वाली राशि है,
ठीक, ये हमारा क्या धनात्मक वाली राशि है। ठीक, उसी प्रकार ये भी हमारा धनात्मक वाली राशि, तभी तभी तो मैंने यहाँ पास क्या लिया है, धन वाली राशि को यहाँ पास लिया है। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पास कौन सी हमारी संख्या बच गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारी जो अगली संख्या बची हुई है वर्ग वाला, तो यहाँ पास खत्म हो चुका है। ठीक है ना, वर्ग वाला हमारा यहाँ पास खत्म हो चुका है। तो हमारा यहाँ पास बच गया है -5x ऋण 3x। तो देखिए यहाँ पास ऋण ऋण का गुणा क्या होगा, धन होगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पास माइनस जो है ये बड़ी वाली संख्या में लगा हुआ है, इस नाम से आप यहाँ पास जो भी आंसर मिलेगा उसको ऋण 8x लिखेंगे। अब यहाँ पास बचा कौन सी संख्या है, तो हमारा बचा हुआ है यहाँ लास्ट में धन 7 और ऋण 8। ठीक है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण मिलेगा। अब 8 में से 7 घटा दीजिए, अब कितना मिलेगा यहाँ पास, ऋण 1 हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पास हमने ले लिया है ऋण 1 करके। तो देखिए सभी को सॉल्व करने के पश्चात हमको जो है ये आंसर यहाँ पास मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा, 2x त्रिघात प्लस 7x² माइनस 8x ऋण 1। यही हमारे यहाँ पास जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। हमको सिर्फ यहाँ पास जो है वैल्यू जो है पुट करने के बाद ये ध्यान में यहाँ पास रखना है कि जो भी यहाँ पास संख्या रहेगी उसको मतलब चर राशि, ठीक है ना, चर राशि या फिर अचर राशि, दोनों को जो है संख्याओं के मतलब बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या के आधार पर हमको जो है नेक्स्ट वाले स्टेप में बिल्कुल जो है व्यवस्थित करना होता है। और व्यवस्थित करने के उपरांत हम इसको जो है चिन्हों के अनुसार जोड़ या फिर घटाकर अपना राइट आंसर यहाँ पास निकालेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास मैंने यहाँ जो प्रश्नावली 4.3 के बेस पे लिया है कक्षा 9वीं गणित से, इस सारी बातें यहाँ पास आप सभी को समझ में आ गई होगी। और जो भी यहाँ पास आपकी डाउटेड यदि लग रहा है आपको समझ में नहीं आया है, तो एक बार जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी यहाँ पास बात को रखेंगे। ठीक है ना। मैं प्रयास करूँगा कि हर एक कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पास अगली क्लास में बता सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सकेगा। ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे शीर्षों वाले क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को।